के बेला तो नहीं है, लेकिन अगर ये बात सच हो जाए ना तो दिन में सोना काटें और रात में चांदी। हे भगवान, हमारी मंशा पूरी की थी। आपकी पुरानी बीमारी फिर से हो गई का? कौन बीमारी की बात कर रही हो मलकिन? अरे वो नींद में चलने वाली बीमारी। अरे नहीं नहीं, ये बीमारी तो हमका कभी नहीं रही। अरे तब काहे बिस्तर पर से उठ के चले आए? अरे हम तो पूरा घर छान मारा है कि कहीं नींद में चलते चलते दूसरी रात तो नहीं पकड़ ली। तब तो एक और बवाल। अरे अब कौन बवाल है? अब तो लागत है कि सब कुछ ही आपने है। जमीन जायदाद घर द्वार सब आपन है। अरे नींद में का तुम भोले बाबा का प्रसाद लगा लिए हो जो ऐसा मतवाला जैसा बोल रहे हो? अरे मलकिन जबान चीज देखे हाँ? में भोला बाबा के प्रसाद से भी ज्यादा नशा होता है। अरे का देख लिए? कोनो भूत प्रेत देख लिए क्या सपने में जो बौखलाए हुए हो? अरे नहीं मलकिन, सपना देखे सपना। हाँ हाँ, सपना ही तो देखिएगा। है कि सपना देखने में कोनो टैक्स नहीं है ना, ये लिए। अरे हम ऐसा सपना देखे हैं ना कि सब टैक्स खत्म, एकदम चकाचक जिंदगी है। हाँ हाँ, जे बुझी भाग ना है और सराय में डेरा। चले हैं बातें बनाने। ए मलकिन, अगर वो सपना पूरा हो गया ना तो हम खुद ही सराय खाना बनवा लेंगे। अच्छा, तनिक हमको तो बताइए कि कौन सपना देखे हो आप? हमने देखा है कि हम एक गांव के जमींदार हो गए। पूरा गांव हमको जो है बड़ा साहब कह के पुकारता है। और तुम हमारे बगल में खड़ी हो, सबको बख्शीश बांट रही हो, दोनों हाथ से पैसा दे रही हो। इतने में तो चौकीदार आता है, कहता है हुजूर माई बाप चलिए, हाथी की सवारी तैयार है। हम लोग दोनों जने जो है गलियारे की तरफ बढ़ते हैं। गलियारे में क्या देखते हैं? नंदनिया और मम्मा जो है दोनों हाथ जोड़े ऐसे खड़े हैं। हमको दया आ जाती है, हम 5-5 रुपया वाला 2 सिक्का निकाल के उनकी तरफ ऐसे फेंक देते हैं। तुम जो है उनको आदेश देती हो, कमरे की सफाई जो हो अच्छे से कर देना, समझे हो? अरे रुकिए रुकिए रुकिए। अरे रुकिए रुकिए क्या कह रही हो? आगे भी तो सुनो। सब गांव वाले मिलके कहते हैं ठाकुर रणवीर सिंह की जय, ठाकुर रणवीर सिंह की जय। और हम लोग जो है गांव के प्रधान हो गए हैं, गांव के मालिक। हे शीतला मैया, पार करो मोरी नैया। चढ़ गए चने के झाड़ पर, तो अब ऐसा कीजिए कि जल्दी से नीचे उतर आइए। अरे मलकिन, तुम तो गजब हो गजब। नहीं, मैं गजब रहने की क्या बात है? जैसे ही कुछ अच्छा देखते हैं या सुनते हैं ना तो तुम तो हमरे गुब्बारे की एकदम हवा निकाल देती हो। तुमसे हमार कुछ अच्छा बर्दाश्त नहीं होता का? अब सपना के अलावा हकीकत में कोनो तरक्की करो तो बर्दाश्त भी करे। अब इस सपना में हवा महल बनाने का क्या फायदा? क्या है फायदा? क्या नहीं है? अरे आज सपना देखे हैं, कल जरूर पूरा हो जाए। अरे सच वच कुछ ना होगा, नींद खराब होगी, रात खराब होगी और तुम्हारा दिमाग खराब होगा। तुम ऐसा काहे कह रही हो मलकिन? अरे आँख से देखा नहीं है का? जहाँ एक रोटी के लिए जान देना पड़े वहाँ पर तुम राजा बनने की सोच रहे हो, बड़े है जमींदार बनने। हाँ। अंधेपन के कारण मैं इधर से उधर भाग रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पंकज, क्या उनकी जिंदगी ने
कोई और रास्ता ले लिया है। न जाने उनके जीवन में अब तक क्या हो गया होगा। एक लंबा समय बीत गया है। क्या इस समय ने मेरा रास्ता तो बंद नहीं कर दिया? आखिर मेरी जिंदगी का रास्ता है क्या? क्या है मेरा भविष्य? माँ और बाबूजी की ये जमीन या फिर कुछ और? मलकिन तुम चाहो तो गुस्सा हो लियो, गरिया लियो। अरे हम काहे गरियाएंगे? बोल से पहले तनिक सोच तो लिया करिए। अच्छा सोच लिया, ठीक है, तुम गरियाती नहीं हो, लेकिन आंख तो तरेरती हो, हैं? और हमरे आंख पे विश्वास भी नहीं करती हो तुम। अरे हम कब आपकी आंख पर विश्वास नहीं किए? अरे तबे तो हमरे आंखें देखा सपना के झूठा बता रही हो। अरे झूठा नहीं बता रहे हैं, पर ऐसा सपना नहीं देखना चाहिए जेकरे को पूरा करे खातिर कमरे झुक जाए। एक बात तो है, का? तुम चाहे मानो या ना मानो। अरे मानने लायक बात होगी तो जरूर मानेंगे। अरे हम लोग की तकदीर अगर खींच के हम लोग के यहाँ लाई है ना, तो जरूर कुछ अच्छे हुई। अरे हमारी समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब इससे अच्छा भला और क्या होगा। यह है कि एक दिन ये सपना जरूर पूरा होगा। ये सब जमीन जायदाद हमरे नाम हो जाएगा, तब तुम देखे हो। अब कुछ कल के देखने के लिए भी छोड़ दीजिए और चलिए सो जाइए। नहीं मलकिन नहीं, वो कहावत सुने हो ना कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। लेकिन अब क्या करेगा बाकी है इतनी रात में? चलिए चल के सो जाइए, नहीं तो फिर सवेरे कहिएगा कि माथा पिरा रहा है हमरा। अरे नहीं मलकिन, अब हमार माथा नहीं पिराएगा। अरे माथे में दर्द होएगा हमरे दुश्मनन के, वो घड़ी बहुत जल्दी आ रही है। पर अभी तो सोवे की घड़ी है ना, तो चलो चल के सो जाओ। अगर तुमका बहुत जोर की नींद आ रही है ना, तो तुम जाओ। क्या बहन, तो हम इस सपना के खुमारी में हैं। इस सपना से हमारे शरीर में बहुत ताकत आए गवा है, हमारे शरीर में खून बढ़ गवा है मलकिन। तो बढ़े हुए खून को रत जग्गा करके काहे जला रहे हो? बचा के रखो, काम आएगा। अरे बचा के रखेंगे ना तो जंग लग जाएगा, मोर्चा पकड़ लेगा। तो का इतनी रात को शाम धराओगे? हाँ और क्या। देखा कल मुस्कुराए के रात है ना, वो आजे अपन दांत मान के रखा थे, चमकाए के रखा थे, कल के इंतजार नहीं करत। समझियो का? तुम एकदम ही उल्टी खोपड़ी के हो का? अरे नहीं मलकिन, हम बिल्कुल सीधा सोच रहे हैं। रात के चलन को टेढ़ा करके? अरे रात के चलन को टेढ़ा कहाँ कर रहे हैं? रात को जागना रात के चलन को टेढ़ा करना ही तो हुआ। अच्छा चलो, फिर हमने मान लिया कि हम रात को टेढ़ ही कह रहे हैं, लेकिन जिनका घी खाए के रात है ना, तो उंगली टेढ़ी करे पड़ा थे। देखना, एक दिन हम इस सपना को जरूर पूरा करेंगे। अब तुम पूरा करो चाहे अधूरा। अरे गजब हो गजब, ले तुम तो पूरी कविता में बतिया हुए लगे हो। हैं? अरे हाँ, वो कहा जाता है ना कि रात के अंधेरे में तीन ही लोग जगते हैं, कवि, व्यभिचारी और चोर। अब तीनों लोग में से हम कौन हैं? आपको जो समझना है ना समझिए। आप कीजिए यहाँ रत जगह, हम तो चले सोने। रात के अंधेरे में तीन ही लोग जगते हैं, कवि, व्यभिचारी और चोर। तीनों लोग में से हम कौन हैं? अब आपको जो भी समझना है समझ लीजिए। पीहर 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 पीहर।
अरे आप तो गिरगिट की तरह रंग बदलना अच्छी तरह जानते हैं। मामा जी, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। और आपने जो मेरी बच्ची के साथ किया, पहले उसे सरपंच का दुश्मन बनाया, फिर उसी दुश्मन के साथ हाथ मिला लिया। देखिए, वैसे भी हमारे घर की हालात बहुत खराब है। आपका यहाँ आना आस पड़ोस के लोग देखेंगे और बातें बनाएंगे, जो मैं नहीं चाहता। तो प्लीज मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए और यहाँ से चले जाइए। अफसोस हुआ मुझे ये जानकर कि मैंने आपको क्या सोचा था और आप क्या निकले। बस एक सवाल पूछना है आपसे, आपने मुझे अंधेरे में रखा क्यों? उसे आपसे उम्मीद नहीं थी। वो अपने आप को बिल्कुल अकेला पाने लगी है, भरोसा खो चुकी है। पर आप उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कीजिए। उसकी जगह कोई और भी होता तो यही महसूस करता। आपको जो करना है करिए। अब मेरा भरोसा आपको से उठ गया है। आपने मेरा ही नहीं, इन गांव वालों का भी सपना तोड़ा है। मेरी नंदिनी की आंख में आपकी वजह से आंसू हैं, जिसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकता। अरे आप बड़े आए हैं, लेकिन ऐसा कभी किसी और के साथ ना कीजिएगा। इंसान एक बार ठगा जाता है, बार बार नहीं। ये मेरी आपसे आखिरी मुलाकात है। गुड बाय। मेरी नंदिनी की आंख में आपकी वजह से आंसू हैं, जिसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा कभी किसी और के साथ ना कीजिएगा। अब मेरा भरोसा आपको से उठ गया है। आपने मेरा ही नहीं, इन गांव वालों का भी सपना तोड़ा है। नंदिनी, तुम्हारी बेरुखी के बाद मैं यहाँ चला आया। बहुत भुलाने की कोशिश की, चाह कर भी तुमको भुला नहीं पाया। मैं तुमको, तुम्हारे होने को आस पास महसूस करता हूं। तुम आज भी मेरे बहुत करीब होना था। कोई ऐसा वक्त नहीं बीता जो तुम्हारी याद में ना डूबा। ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। अगर तुम्हारे पास इसका जवाब है तो प्लीज आओ और मुझे इस बात का जवाब दो, प्लीज ना। हर जो मलकिन है ना, इनके कुछ समझ में तो आवत नहीं। अब भला इतना बढ़िया सपना देखने के बाद किसी को नींद कैसे आएगी? इतने दिन बाद तो सपने में लक्ष्मी देखे हैं, लक्ष्मी के दर्शन हुआ है। और अगर ये सपना सच हो गया ना, ये सब संपत्ति हमार हो जाएगी। अब फिर दुनिया देखेगी कैसे सांप केचुर बदलेगा। अरे दामाद जी आओ। पापा जी, आप सोए नहीं अब तक? कहीं कोई नया तमाशा करने का विचार है क्या? अच्छा, तो तुम हमारा तमाशा देखने के लिए जाग रहे हो हैं? अरे नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। अच्छा, तो तुम जाग रहे हो हमसे मजाक करने के लिए हैं? अरे गजब गजब, तुम तो हमारे बस एक नंबर के ऊ हो। क्या क्या हूँ मैं, बेवकूफ? अरे नहीं, तो हमारे बड़े अनोखे दामाद हो। अरे गजब हो गजब। बेटा ये बताओ,
तुमको अभी तक नींद का है नहीं यार? बस अभी सोने का मन नहीं था। अरे तुम हमका समझा रहे हो हैं? हमका नंतरानी ना दो। हमका मालूम है तुमको नींद का है नहीं आ रही है। क्या क्या समझ रहे हैं आप? पापा जी आपकी आजकल तो सोच से भी डर लगने लगा है मुझे। कब क्या उल्टा सोचते थे कुछ समझ में ही नहीं आता। अरे हम हमेशा उल्टा थोड़ी समझते हैं। जब कोई हमारे साथ उल्टा करता है ना तब हम उल्टा समझते हैं। हाँ पर आप बता रहे थे कि आप कुछ सोच रहे थे। हाँ हमका सब समझ में आ रहा है कि तुमको नींद काहे नहीं आ रही है। बेटा तुम जो है ना हमरे तरह बेचैन हो, और ये बेचैनी तब है दूर होगी जब हमरे और तुम्हारे हाथ में पैसा होगा। पैसा पैसों के लिए मैं क्या करूं? लो तुम तो वही कहावत कह दियो कि उल्टा बेत कुदाल में डाल। अरे घर द्वार तुम्हारा है तो पैसा के बारे में कौन सोचेगा? हम सोचेंगे कि तुम। बात तो ठीक है। तो तुम हमका यही बताओ कि तुम ये मामले में कर रहे हो। पापा जी मैं जो भी कर रहा हूँ सब कुछ आपके सामने है। दीदी से बात की थी मैंने, मगर दीदी वही अपनी 6 महीने वाली बात पे अटकी हुई है। देखो बेटा हम तुमको एक बात बताएं, तुम अगर जल्दबाजी नहीं दिखाओगे ना तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। अरे तुम आगे बढ़ो, हम है ना तुम्हारे साथ। जैसे दूल्हे के साथ बाराती होते हैं वैसे हम तुम्हारे साथ हैं। पापा जी अभी तो खाने की परेशानी दूर हुई है, अभी देखते हैं ना आगे क्या होना है। जो आगे देखने वाला मामला है ना यह गड़बड़ है। तो क्या? देखिए पापा जी आप कुछ ऐसा मत कर दीजिएगा जिससे और समस्या खड़ी हो जाए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे बेटा तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम भला काहे हमरे सामने हाथ जोड़ के खड़े हो रहे हो? अरे तुम हमारा दामाद हो। और बेटा तनिया रुआब से रहो, समझो कि नहीं? क्या है कि अब तुम्हें भी सब संभालना है, सब तुम्हारे हाथ में है अब। क्यों आप कुछ नहीं कर सकते क्या? अरे बेटा तुम यहाँ के लड़के हो तो कानूनन तुम्हारा हक है। हम जो कह रहे हैं ना सब भौकाल है, सब एकदम दिखावा है और कुछ नहीं। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि बात को जितनी जल्दी हो सके खत्म करके एक नई जिंदगी शुरू करूँ। यही लेकर है बेटा कि कानून के रास्ते से चलो। कानून के रास्ते से चलोगे ना तो वो जो तुम भी करोगे ना वो सब सच होगा। तो क्या करना होगा मुझे? तुमको अपने हक के लिए, अपने हिस्से के लिए जो है ना इस केस को कोर्ट में डाल देना चाहिए। और कौन है तो बढ़िया वकील देख करके आगे बढ़ो, और जो केस करना ना उसमें सिर्फ अपने हक की बात करना, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी तो हम हैं ना सब देखने के लिए, हम सब देख लेंगे बेटा, समझे? पीहर पीहर लगता है कल रात को भी देर से सोए। कमरे की लाइट्स भी बंद नहीं की। पता नहीं क्या होगा इसका। तो ये है ना, नॉट बैड। नंदिनी सहाय 0512 9
नंदिनी की फोटो भी मिल गई और नंबर भी।